Good morning, students. I hope you all are fine. Let's do ALGA Student Reader 4. Today's date is 21 December 2020 and our story is Wind, Fire and Paper. Adapted from Chinese folktales, illustrator Dhanshri Salvi. Let's start our story. An old man lived in China with his two sons. एक ओल्ड मैन चाइना में अपने दो बेटों के साथ रहता था. हिज सन्स वर मैरिड टू टू सिस्टर्स. उसके जो दोनों बेटे थे उनकी मैरिज किसके साथ हुई? टू सिस्टर्स के साथ मैरिड हुए वो. दे वर लिविंग हैप्पीली इन देयर हाउस. वे अपने घर में खुशी खुशी रहते थे. द टू सिस्टर्स वॉन्टेड टू विजिट देयर पेरेंट्स. दोनों सिस्टर्स अपने पेरेंट्स को मिलना चाहती थी. बिफोर लिविंग दे टुक द ब्लेसिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन. जाने से पहले वे अपने जो उनका ओल्ड मैन था, जो उनके फादर इन लॉ थे, जो लड़कों के फादर थे, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहती थी. दे सेड वी वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग. उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं. वट डू यू वांट? आप क्या चाहते हैं? गेट विंड एंड फायर रैप्ड इन अ पेपर. ही सेड. उसने कहा कि एक पेपर में विंड एंड फायर को रैप्ड करके ले आओ. दे सेड द सिस्टर्स प्रोमिस्ड टू गेट हिज गिफ्ट. उन सिस्टर्स ने प्रॉमिस किया इस गिफ्ट को लाने के लिए. दे स्टेड फॉर अ फ्यू डेज विद देयर पेरेंट्स. वे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ दिन के लिए रही. नाउ इट वॉज टाइम फॉर देम टू रिटर्न. अब ये उनका वापस जाने का समय आ गया था. बट दे कुड नॉट फाइंड द गिफ्ट फॉर द ओल्ड मैन. लेकिन उनको अभी ओल्ड मैन के लिए गिफ्ट नहीं मिला था, वो फाइंड नहीं कर पाई थी. दे आस्क्ड मैनी पीपल बट दे कुड नॉट हेल्प देम. उन्होंने बहुत से पीपल को पूछा, लोगों को पूछा, लेकिन वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सके. पीपल सेड विंड विल ब्लो द पेपर एंड फायर विल बर्न द पेपर. लोगों ने कहा कि जो हवा है वो पेपर को उड़ा देगी एंड जो फायर है, आग है, वो पेपर को बर्न कर देगी. द टू सिस्टर्स स्टार्टेड क्राइंग. दोनों सिस्टर्स रोने लग गई. जस्ट देन अ वुमेन केम टू हेल्प देम. तभी एक वुमेन उनकी हेल्प करने के लिए आई. शी सेड आई कैन पुट विंड एंड फायर इन अ पेपर. उसने कहा कि मैं एक पेपर में विंड एंड फायर को पुट कर सकती हूँ. फर्स्ट शी मेड अ पेपर फैन. उसने पहले एक पेपर का फ़ैन बनाया. देन शी मेड अ पेपर बॉक्स. फिर उसने एक पेपर का बॉक्स बनाया. एंड पुट अ लैम्प इनसाइड इट. और उसने उसके अंदर एक लैम्प पुट कर दिया. द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज्ड टू रिसीव दीज गिफ्ट्स. ओल्ड मैन जो था वो काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ, खुश हुआ इन गिफ्ट्स को रिसीव करके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. डिड यू नो चाइनीज़ फोक टेल्स आर 4000 ईयर्स ओल्ड. जो चाइनीज़ फोक टेल्स हैं वो 4000 ईयर्स ओल्ड हैं. दे टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ चाइना. ये किसके बारे में बात करती हैं? कल्चर ऑफ चाइना के बारे में. एंड हाउ पीपल लिव्ड देयर. और पीपल वहाँ कैसे रहते हैं इसके बारे में, कैसे रहते थे. सम ऑफ द फोक टेल्स ऑल्सो टॉक अबाउट मैजिक. और कुछ फोक टेल्स किसके बारे में भी बताई जाती हैं, किसके बारे में भी उनमें बात किसके बारे में की जाती है? मैजिक के बारे में. नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड्स. ब्लेसिंग्स टू गिव गुड विशेस. रैप्ड टू पैक इन अ पीस ऑफ पेपर. प्रोमिस्ड टू गिव योर वर्ड. ब्लो टू मूव समथिंग थ्रू द एयर. बर्न टू कैच फायर. लेट्स मूव ऑन. वर्कशीट. वर्कशीट नंबर 1 पर है टॉपिक विंड, फायर एंड पेपर का. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या होगा. व्हाट डू आई प्रेडिक्ट. विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट. क्या होगा नेक्स्ट वो बताना है आपने. क्या प्रेडिक्ट किया आपने, किस लाइन ने आपको ये प्रेडिक्ट करने के लिए कहा. व्हाट एक्चुअली हैपन. और स्टोरी में एक्चुअली क्या हैपन हुआ. नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 2 विंड, फायर एंड पेपर. रीड द स्टोरी फ्रॉम SR4 एंड फिल इन द टेबल शोन बिलो. सेटिंग बतानी है, स्टोरी डिस्क्राइब करनी सिखाई है ना, एलिमेंट डिस्क्राइब करने बताए. स्टोरी
करेक्टर, प्रॉब्लम, रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। ये आपने स्टोरी में से राइट करना है। रीड द स्टोरी फ्रॉम SR4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज़ द स्टोरी टेकिंग प्लेस, सेटिंग कहाँ की है, कहाँ स्टोरी टेकिंग प्लेस करती है। हु आर द करेक्टर्स इन द स्टोरी, करेक्टर्स कौन कौन से हैं स्टोरी में। एंड वट प्रॉब्लम डिड द टू सिस्टर्स फेस, टू सिस्टर्स ने क्या प्रॉब्लम फेस की थी। वट डिड दे डू टू सोल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने क्या किया अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हाउ वॉज द प्रॉब्लम सोल्व, प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई थी। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 4 पर रीड द स्टोरी ऑन SR4 एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वेयर डिड द ओल्ड मैन लिव, ओल्ड मैन कहाँ रहता था। वट डिड ही वॉन्ट एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट वो क्या चाहता था। वट गिफ्ट डिड ही गेट एट द एंड, एंड में उसे क्या गिफ्ट मिला था। वट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिविंग, लिविंग, लिविंग का मीनिंग क्या होता है। वट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैप्ड, रैप्ड का मीनिंग क्या होता है। आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।